ये आपकी सेकंड क्लास है, चैप्टर 2 की री बैकअप चल रहा है। यहाँ मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिसमें हमने x की पावर n का डेरिवेटिव सीखा, n x की पावर n-1 रेज़्ड टू पावर n-1 और x का डेरिवेटिव सीखा 1, रूट x का डेरिवेटिव सीखा 1/2 रूट x सीखा 1/2 रूट x 1/x की पावर n का डेरिवेटिव सीखा -1/x की पावर n। -1/x रेज़्ड टू पावर n-1 फिर हमने एक्सपोनेंशियल की बात करी। एक्सपोनेंशियल में दो कंडीशन, ex का डेरिवेटिव ex क्यों होता है ये सीखा था, और a की पावर x का डेरिवेटिव ax इंटू लॉग a बताया था, और मैंने कहा था कि इस पार्ट को 5वीं एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। ठीक, फिर हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन की, जिसमें साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर cosec स्क्वायर और कॉट का माइनस कोसेक और cosec स्क्वायर। फिर हमने बात करी इनवर्स की। इनवर्स के सारी फॉर्म मैंने लिख दी, पर ड्राइव करते समय सिर्फ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने डिफाइन किया था। तो आज हम फिर से इनवर्स से कंटिन्यू करेंगे क्लास इनवर्स। ठीक है, आज हम इसका एक्सपेंशन सीखेंगे और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फॉर्म या रूल, और थोड़ा सा चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे यानी क्या प्रोसीजर होता है डिफरेंशिएशन, यानी हम किस तरीके से अपने माइंड को स्ट्रेटेजिकली बनाएंगे किसी भी डिफरेंशिएशन को लेकर, यानी किस तरह से सोचें कि डिफरेंशिएशन हमेशा हमें इजी लगे। ठीक है, उनकी क्या मैथोलॉजी हो, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये चीजें रिपेयर होंगी, एक दिन में नहीं होगा, पहले ही बता दूं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, एक्चुअली ज्यादा है इसलिए ऐसा इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं खुद नहीं बुलाना चाहता। ठीक है, चलिए कमिंग में देखेंगे, फिलहाल देखते हैं इनवर्स के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/(1 - x) स्क्वायर, dy/dx ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x स्क्वायर, dy/dx ऑफ tan इनवर्स 1/1 + x स्क्वायर, 1 + और ऐसी हमने बात करी थी cot नेगेटिव का साइन लग जाएगा बस 1। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर हमने बात करी थी 6 sec इनवर्स, तो sec इनवर्स क्या होता है 1/x² स्क्वायर -1 -1 और dy/dx का cosec इनवर्स नेगेटिव में बस x स्क्वायर। ठीक है, सब यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम सिंपल बात करते हैं। तो साइन इनवर्स का मैंने करवा दिया, कि मुझे cos इनवर्स का करवाना पड़ेगा या छोड़ें? आगे करवा दीजिए सर। करवा दूं? Put y is cubic of cos इनवर्स x। ठीक, हमने क्या कहा, cos से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ। अगर ऐसा किया जाए तो एक cos y = x हो जाएगा, यस और नो? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। एक्चुअल में हर एक डिफरेंशिएशन अपने अंदर क्या लेता है, चेन रूल फॉलो करता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y। यहाँ लगना पहले आउट का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, एंगल एस डी। फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स, x पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल का, ओके फिर इस x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यस सर अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया -1 अपॉन साइन वाई, यस और नो। यस सर अब मैं इसको साइन फॉर वाई लिख सकता हूँ और रूट लगा सकता हूँ, ठीक है। सर ये कैसे होगा? मैंने स्क्वायर लगाया, रूट लगाया, कट कर अच्छा सीमा। अच्छा स्क्वायर और रूट लगा दें। अब बात आई सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस, वन डेरिवेटिव आ जाएगा उसको और यही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे cos y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x पता है, क्योंकि हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जिस फॉर्म में करेंगे उसका आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका Yes, sir. डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? यस सर पक्का? यस सर चलिए अगले डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स की बात करें, tan इनवर्स पे काम करेंगे। मैंने लेट किया y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10y and y equal to 10 x 10 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर y sec square x और sec y square y dy अपॉन dx और x का 1, ये dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। yes sir इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। yes sir ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 10 की फॉर्म दे रखी है। अभी आपको पता ही है, जैसे कि आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, यही तो है ना। तो ये क्या Yes, होगा, sir. एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, हो गया ना। थीटा का dx x square मुझे cot इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। cot inverse tan cot इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रूफ करके दिखाइए। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा पैटर्न है वो sec इनवर्स है, d बाई डी ऑफ sec इनवर्स x, inverse ठीक। इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था क्या, x रूट x स्क्वायर माइनस, square minus 1 ठीक। अगर मैं सीधी बात करूं, मैं लेट करता हूं कि y इज टू बी ऑफ sec इनवर्स x, ठीक। फिर वही हम sec से अगर मल्टीप्लाई कर लें sec y sec इनवर्स x, ये sec y हो गया और ये x हो गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। तो sec का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec s 10x, फिर sec y 10y और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, ठीक बेटा। और x का क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? yes sir अब dy अपॉन dx अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन sec y y और 10y, 10 तो sec वाला तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि sec तो हमें चाहिए ही था, पर 10 वाले को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और रूट लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ। yes sir क्यों ऐसा ही किया मैंने, क्योंकि x की जो वैल्यू है, यानी जो x की जो फॉर्म हमारे पास है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में, sec की फॉर्म में ना। sec के फॉर्म में तो यहाँ तो sec है ही है, तो पंगा है ही नहीं इसका ना। sec y
अब यहाँ से हम बात करें तो इसे sec स्क्वायर वाई -1 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x का -1 होगी, ठीक। दिक्कत? No, sir. अब मैं चाहूंगा कि आप कॉट इनवर्स का निकाल के जल्दी से दिखाएं और फिर मैं रूल स्टार्ट करूँ। बेटा रूल्स यहाँ क्या काम कर रहे हैं, यानी रूल की हमें जरूरत क्या है। तो यहाँ बिना रूल के हम ना डिफरेंशिएशन को प्रॉपरली फॉर्म में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रूल यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, तो वो देख लीजिएगा। हम अगर रूल की बात करें तो रूल, फर्स्ट रूल अगर हम बात करें तो एडिशन रूल कह सकते हो आप इसे। जब आपके पास दो फंक्शन दिए हों या दो से ज्यादा भी दिए हों तो उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करो पर सेपरेटली करो, इसे एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिशन, ठीक है। ऐसी अगर नेक्स्ट की बात करूं तो ये आपने पढ़ा ही होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इस रूल को बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब थर्ड जो रूल है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यानी प्रोडक्ट रूल। याद रखना प्रोडक्ट रूल की खासियत कि एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है, तो यानी u सेम होगा तो v का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v सेम होगा तो u का डिफरेंशिएशन होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो क्या करेंगे हम, जैसे हम u v w मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u v और w मानते हैं। डिफरेंशिएशन एक बार में तो एक ही होगा, ठीक है, एक बार में एक ही होगा। अगर मैं u का करता हूं तो v और w सेम रह जाएंगे, ठीक। और अगर मैं v का करता हूं तो u और w सेम रह जाएंगे, ठीक। और अगर मैं w का करता हूं, इसका करता हूं w का डिफरेंशिएशन करता हूं तो u और You v or me. सेम है। एक बार में एक ही होगा। ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? Product rule. प्रोडक्ट रूल, ओके। अगला जो रूल है उसे बोलते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल जैसे u बाई एक्स, u बाई वी है, v को सेम रखो, u का डिफरेंशिएशन, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, u सेम रखो, v का डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स में तो खूब पढ़ा होगा आपने, v का रेडियस, Square. ठीक है। क्वेश्चंस रूल, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक्चुअल में Yes, sir. हमारे पास रूल तो यही है, इनके अलावा कोई रूल होते नहीं हमारे पास, रूल यही है। पर इनको यूज कैसे करना है, तरीका क्या है, उसके लिए एक मैथोलॉजी की बात की जाएगी। और मैथोलॉजी बताने से पहले मैं एक चेन रूल की कंडीशन के बारे में बात करूंगा। एक सिंपल सा पहले प्रोसीजर की बात करते हैं, पहले डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फिर चेन रूल बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो हम बात करेंगे प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो यहाँ मैं प्रोसेस को ना स्टेप के अंदर ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई डिफरेंशिएशन करेंगी तो करते समय इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फॉलो करना सीख जाती हैं या यूज करना सीख जाती हैं तो कोई भी डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है? सिंप्लीफाई द फंक्शन, सिंप्लीफाई द फंक्शन बिफोर डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल।
अगर पॉसिबल है ऐसा करना तो ऐसा आप करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? सिंप्लीफाई sir. द फंक्शन बिफोर डिफरेंशिएशन इफ इट इज पॉसिबल। अगर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, फिजिबल नजर आता है, तो आप ऐसा करेंगे। स्टेप नंबर 2, यूज डिफरेंशिएशन रूल, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा? रूल यूज करना है। रूल में आपके पास 4 ही रूल है, इसके अलावा कोई रूल होता नहीं है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप 3 के अंदर बेटा आपके पास क्या होता है? डिफरेंशिएट। अब देखा वहां पर बेटा आपने यूज किया रूल, केवल रूल लगाया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है। यहाँ आप क्या है, डिफरेंशिएशन करोगे इंडिविजुअली, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट इंडिविजुअल विद यूजिंग चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। और फाइनली जो आप लगाओगे स्टेप नंबर 4, डिफरेंशिएशन होने के बाद अगेन सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफाई, फंक्शन, ठीक। बात समझ में आई? हमने प्रोसेस क्या Yes, बताया? sir. बिफोर, पहले से हाँ, बिफोर एंड बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। यानी कभी भी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले ये देखेंगे क्या वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव नहीं करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, रूल लगाएंगे, केवल रूल को अप्लाई करेंगे। एडिशन है तो एडिशन फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, क्वेश्चन लगा छोड़ दो। जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो उस समय आपको ध्यान रखना कि डिफरेंशिएट करते समय वहां चेन रूल यूज होगा। क्या होगा? चेन रूल। सर ये चेन रूल चेन बोले जा रहे हैं, थोड़ा समझाओ। अगला क्या है? जैसे ही चेन रूल से डेरिवेटिव हो गया, फिर अगेन सिंप्लीफाई द फंक्शन, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना, ठीक है। अब हम Yes, बात sir. करते हैं चेन रूल के बारे में। सर ये चेन रूल आप बोले जा रहे हो, चेन रूल को थोड़ा क्लियर करो। चेन रूल काम कैसे करता है, एक एग्जांपल देकर हमें समझाओ। तो मैं आपको बता दूं चेन रूल ना, मगर एक तरह से अगर बात करूं तो चेन रूल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कंडीशन है जो सब में अप्लाई हो रही है। चेन रूल क्या है? हर हर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर, यानी हर डिफरेंशिएशन चेन रूल, हर डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज होता है। ये बात समझ में आ गई? कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। चलें क्वेश्चन करेंगे आप। Yes, sir. एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान रखना। चेन रूल क्या करता है? फर्स्ट कंडीशन, ये आउट टू इनक्योर काम करता है। दूसरा एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट कैसे होती है? आउट एक्सटर्नल से इंटरनल मूवमेंट करती है। यानी तीसरा इसके अंदर क्या है? एवरी फेज, एवरी डिफरेंशिएशन फेज इन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये तीनों बात मैंने जो कही, इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, चेन रूल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया d/dx साइन √x² + 5 और एक बाहर रूट लगा दिया।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर तो आपको सबसे बाहर क्या नजर आ रहा है, आउट में क्या नजर आ रहा है? ब्रैकेट के बाहर हम्म, d/dx डी। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? ये रूट नजर आ रहा है, अंडर रूट यानी आउट से इन की ओर, यानी एक्सटर्नल से आउट इंटर की ओर, एक एक के बैरियर तोड़ने हैं। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा था, 1/2 रूट, रूट x जो भी जैसे लिखा है वैसे ही लिखा। साइन x क्यूब। तो आपने क्या बैरियर तोड़ा, रूट ब्रेक कर दिया ना। यस सर। अब रूट ब्रेक करने के बाद खुश तो होना नहीं, अंदर फंक्शन भी है। अब कौन है अंदर, साइन है। साइन इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस कॉस। एंगल सेम रहेगा, एंगल कभी नहीं बदलेगा, x² + 5। अब आपने साइन को भी ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद कौन आ रहा है आपके सामने, ये वाला रूट आ रहा है। अंडर। यस सर। इसे क्या लिखोगे, फिर 1/2 रूट 2 अंडर रूट x² x² + 5। आपने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब इस वाले पार्ट को, अब इस वाले ब्रैकेट को, अंदर वाले को, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 2x और इसका 0। 0 कांस्टेंट है क्योंकि ये हो गया आपका चेन रूल, यानी डिफरेंशिएट करने का एक प्रोसेस है। यानी डिफरेंशिएट करने में हम जो रूल यूज करते हैं वो होता है चेन रूल। समझ में आई बात? यस सर। हाँ। तो अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है, कुछ मत होना, ये 2 से 2 कट गया, x है, तो मैं x cos रूट x² + 5 अपॉन 2 रूट साइन रूट x² + 5 ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत? यस सर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि आउट से इन की Yes, तरफ sir. मूव करना है और हर फॉर्म प्रोडक्ट में होगी। जैसे आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर y है, या मान लीजिए साइन, आपने याद है आपको साइन y का करता था, तो साइन y का मैं डेरिवेटिव क्या करता था, cos y, Cos y और फिर y का करता था dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव ये था ना। वो Yes, sir. इसीलिए करा था, हर फंक्शन अपने आप। अब आपको याद हो तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे करते हो, इसका डेरिवेटिव होता है 2x की पावर 1। 2x तो पावर का आप रेडी कर चुके हो, फिर पता है आप किसका करोगे, इस x का भी करोगे। x तो dy/dx ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए 1 इसको लिखते नहीं है। अगर जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है वही यहाँ गिवन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाता है, इसीलिए उसके मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए हम करते नहीं थे। पर अगर उसकी जगह y आ जाए तो उसका डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा ना भाई। Yes, sir. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. आ गई, चेन रूल समझ में आ रहा है कुछ कुछ? Yes, sir. चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूँ और देखता हूँ आप कितना दिमाग लगा पा रहे हैं। तो dy/dx रूट tan स्क्वायर रूट x² + 2x + 3, जरा करना इसका डिफरेंशिएशन। देखो dy/dx है Yes, sir. रूट Tan square. tan स्क्वायर, ये जो दे रखा है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. इस स्क्वायर से ही रूट खत्म हो गया, इस स्क्वायर से ही रूट खत्म हो गया, तो tan x + 1 हो गया। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec² x X square x plus 1. और फिर dy/dx ऑफ x + 1। मैंने 6 square x तक कर लिया था वहाँ सर। अच्छा ठीक है, यस सर।
चलो, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। मैथ की एक्सरसाइज जो है उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये एक्सरसाइज है 2, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 छोड़ देना, अभी नहीं करना। बाकी सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ट्राई करना, जो हो जाए ठीक है, और ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सरसाइज 3 नहीं करना अभी, एक्सरसाइज 4 कुछ इसी टाइप की क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 10 तक ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी 5.2 और 5.4 ट्राई करोगे, 5.2 में 9 और 10 नहीं करना, और 5.4 में सारे करना है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। 5.2 में